शौक से, और मैं कहता हूं जितना पैसा इनने खर्च करा, अभी तो वो इनने हिसाब नहीं लगाया, जितना पैसा इनने राइजिंग राजस्थान के ऊपर खर्च करा है वो आप देखें, उसमें लोगों ने इनकी हाय करी, एमएलए को बैठने के लिए जगह नहीं मिली, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला, ऐसा माहौल इनने वहां क्रिएट करा। दूसरा सबसे बड़ी चीज जो इनने करना चाहिए, आज सोलर ये प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर के अंदर, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है लाइट का, बिकॉज ऑफ द हीट। जो हीट जनरेट होती है उससे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि थंब रूल है 17 लाख यूनिट मिलती है 1 मेगावाट में, वहां करीब 18 से 19 लाख यूनिट मिलेगी 1 मेगावाट के अंदर। तो ये 2 लाख जो यूनिट एक्स्ट्रा मिलती है, इसीलिए सब लोग बाड़मेर जैसलमेर जाना चाह रहे हैं। आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि इससे राजस्थान सरकार की ट्रेजरी के ऊपर एक भी पैसे का इजाफा नहीं होगा। ना हमारे को व्हीलिंग चार्जेस मिलेंगे, ना आरईआरसी में जो इनको फीस जमा करनी है वो मिलेगी, क्योंकि ये सब पैसा जो है इस पर कोई स्टे लेके आ गया। आईएसआरटीसी जो व्हीलिंग चार्जेस है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का है, वहां से बिजली आपको मिल रही है, तो वो कुछ नहीं हो रहा, तो इससे हमारे को कोई फायदा नहीं। और जो मुख्यमंत्री जी जापान गए, सबने देखा, जबरदस्त फोटो आई, दाइकिन के सामने जबरदस्त फोटो आई, मुख्यमंत्री जी और उनके साथ हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे कि दाइकिन कंपनी जो कि बहरोड में अपना प्लांट, एयर कंडीशनिंग का प्लांट लगाती, इट वाज सपोज टू इन्वेस्ट अनदर 1500 करोड़ रुपीस, 1500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आना था दाइकिन का। 3 दिन बाद इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आता है कि साहब ये 1500 करोड़ रुपया जो है वो आंध्र प्रदेश चला गया, राजस्थान को नहीं मिल रहा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की एफिशिएंसी है, मुख्यमंत्री जी और उनके ब्यूरोक्रेट्स की एफिशिएंसी। इसी तरह से एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और लगना था राजस्थान के अंदर, जिससे राजस्थान में अलवर जिले की और भरतपुर जिले की काया पलट होनी थी। एस्कॉट्स और कोमोटो करके एक कंपनी है, जापानीज ट्रैक्टर कंपनी है, उसका एक नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगना था। उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को चिट्ठी लिखी जून 24 के अंदर, सेइंग दैट वी हैव कैंसिल्ड आवर ईओआई, हमने कैंसिल कर दी ईओआई। उस ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से करीब 15,000 नए एम्प्लॉयमेंट होते, नए वेंडर्स बनते, नए पार्ट्स बनते, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट करीब 50,000 जनों का होता। वो प्रोजेक्ट ही आपके यहाँ से चला है। तो ये जो राइजिंग राजस्थान का जो मैंने आपको कहा ना, ये राइजिंग राजस्थान हो क्यों रहा है? ये राइजिंग राजस्थान सिर्फ एक चश्मा है जो आपको और हमारे को पहनाया गया। ये यूएई का एक सोवरेन फंड आने वाला है, और वो सोवरेन फंड करीब 4 से 5 लाख करोड़ का, और उससे भी हो सकता है ज्यादा है, अभी तक उसका फिगर नहीं खुला है। यूएई का बहुत बड़ा सोवरेन फंड है जिसको सोलर में इन्वेस्टमेंट करना है, और वो जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा, वो गुजरात बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा। वो एक नई कहानी और आपके बीच में उभर के आएगी। और जो हमारी सबसे बढ़िया योजना थी, इस गहलोत सरकार की सबसे बड़ी योजना थी, और जिससे कि गरीब आदमी के आंसू रोज पुछते थे, चिरंजीवी योजना को बंद कर दिया। अब उसकी जगह क्या इनने शुरू कर दी? 5 लाख रुपए की योजना शुरू कर दी, जिसमें लोग बाग ना तो अपना इलाज करा पा रहे हैं, कैंसर का इलाज नहीं हो सकता 5 लाख रुपए में। आपको पता है एक कीमो की कॉस्ट कम से कम 70 से 80 लाख आती है, 70 से 80 हजार आती है। 5 कीमो लग गई, उतने में ही खत्म हो जाता है। भाई जितने कैंसर, वो क्या कह रहे हैं कि 80% लोगों को तो उसी में इलाज हो जाता है। अरे क्या करें, अंग प्रत्यारोपण वो नहीं करा पा रहे हैं, कैंसर का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो आदमी कहाँ जाए? और कैंसर एक ऐसी चीज हो गई है कि हर जिले में कम से कम कैंसर के 2000-3000 मरीज। आपने उठा के बना दी, बड़ी वाहवाही लूट ली कि केंद्र सरकार ने 50% पैसा दिया और आपने सब जगह वो बना दिए, मेडिकल कॉलेजेस बना दिए। मेडिकल कॉलेजेस में छात्रों को पढ़ाने के लिए ना तो टीचर्स हैं, ना इक्विपमेंट्स हैं, कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही। आप ये बताइए, आपके यहाँ एक भी हार्ट की डिजीज हो जाती है, आप क्या मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हैं? कोई जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपने वहां का हार्ट का डॉक्टर ही नहीं है आपके पास। आपके पास कैथ लैब ही नहीं है। बिना कैथ लैब और बिना डॉक्टर के आप क्या करोगे?
अरे तो यार संभाग स्तर पे तो एक ऐसा हॉस्पिटल खोल दो कम से कम कि जहां पर कैथ लैब और डॉक्टर तो रहे, जिससे कि आदमी का इलाज तो हो सके। उसको जाना वही जयपुर पड़ रहा है, जयपुर में एसएमएस में आपको जगह नहीं मिल रही। कल वहां हादसा हुआ है, आपको जानकर इतना दुख होगा। कल हादसा हुआ जिसमें कम से कम 40 आदमी हुए, 20 बेड हैं सिर्फ बर्न यूनिट के अंदर, बाकी की कहीं बर्न यूनिट में जयपुर में जगह नहीं है। आपने जितनी जमीनें दी लोगों को वहां पर हॉस्पिटल बनाने के लिए, एक ने भी बर्न यूनिट नहीं कर रखे। भाई क्यों नहीं कर रखे? सरकार को पूछना चाहिए। ऐसे हादसे हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, और ये हादसा क्यों हुआ इसका भी मैं आपको खुलासा करता हूं। 6 साल पहले एनएचआई ने ये रिंग रोड का टेंडर लिया और बनाना शुरू करा। वसुंधरा जी के टाइम में एनएचआई बनी। एक अजमेर रोड पे क्लोवर लीफ बनी। बगरू इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने 6 बार, इन 6 सालों में 6 से 10 बार कम से कम अप्रोच करा एनएचआई को कि साहब ये क्लोवर लीफ बना दो, जिससे ये हादसे खत्म हो जाएंगे। नहीं तो ये हादसे बीच में भी हुए थे, 3-4 भीषण एक्सीडेंट हुए थे, उसमें बगरू इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के भी आदमियों की डेथ हुई थी। तो सब लोगों ने वहां पर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया कि साहब ये कर दो। बट क्योंकि वहां एक केंद्रीय मंत्री का जमाई लगा हुआ है, आर्य हैं, एक जमाई है अजय आर्य, जो कि केंद्रीय मंत्री मेघवाल साहब के जमाई हैं, वो इस काम को नहीं होने दे रहे हैं। 6 साल से क्लोवर लीफ का काम पड़ा है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? एनएचआई जिम्मेवार है। 6 साल से आप काम नहीं कर पा रहे हो एक छोटे से क्लोवर लीफ का। ये क्या हुआ? इतने आदमियों की जो डेथ हुई उसके लिए कौन जिम्मेवार है? कोई तो जिम्मेवार होगा ना, किसी को तो हमें जिम्मेवारी देनी पड़ेगी ना। जो आदमी वहां एनएचआई में बैठे हुए हैं जिनने ये काम नहीं करा है, उसको तो कम से कम जिम्मेवार ठहराए सरकार। बट कुछ